के बारे में एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। बहुत से चमत्कार हैं वैसे तो बाबा के बारे में, लेकिन एक वर्णन आता है कि एक बार जो है बाबा अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए एक नाई की दुकान पे थे। तो वो नाई जो दाढ़ी बना रहा था वो थोड़ा सा बाबा को दुखी लग रहा था, परेशान लग रहा था। तो बाबा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो बेटा। तो उस शख्स ने बताया बाबा को कि बाबा ऐसे ऐसे मेरा एक बेटा है और 1 महीने से वो घर से भाग गया है, चला गया है, खो गया है, तो वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरी घरवाली और हम दोनों बच्चे को लेकर बहुत परेशान हैं। तो बाबा की कहते हैं कि एक साइड की जो है दाढ़ी वो बन चुकी थी, दूसरी साइड फॉर्म लगा हुआ था। तो बाबा कहते हैं कि जरा बेटा 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। तो बाबा वहाँ से नाई से 2 मिनट का बोल के नाई की शॉप से बाहर चले गए और 1-2 मिनट में बाबा वापस आते हैं और बाबा ने अपनी दाढ़ी जो है पूरी बनवाई और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके अगले ही दिन उस नाई का जो बेटा है वो अपने घर आ जाता है। जब नाई के बेटे से पूछा जाता है कि बेटा आप कहाँ थे और कैसे मन बदला, कैसे आपका आना हुआ, जब सारे लोग उसको पूछते हैं तो वो बताता है कि कल मेरे पास एक बाबा आए थे, उनकी एक साइड की दाढ़ी बनी हुई थी, एक साइड फॉर्म लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हैं तुम्हें लेके, और इतना बोल के वो वहाँ से चले गए। तो उधर जो बेटा भी उसका जो घर से भाग आया था, उसको भी काम नहीं मिल रहा था और वो भी परेशान था, वो भी घर जाना चाह रहा था, लेकिन मन में सोच रहा था कि घर गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे घर वाले उसके। तो हालांकि जब वो उसने ये बात उसको बताई बाबा के बारे में, तो वहाँ पे सारे जो लोग थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा ने जो बोला था वो सही था और जो बाबा का चमत्कार ही है जो मेरे बेटे को घर ले आया। तो ये तो बाबा का एक चमत्कार है। बाबा के चमत्कारों के बारे में बहुत लंबी फेहरिस्त है। एक बार की बात है कि बाबा नीम करौली, ये बात है 1943 या 42 के समथिंग, 1942 1943 के समथिंग, बाबा एक बार अपने भक्त उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में अपने भक्त के यहाँ पे अचानक से पहुंच जाते हैं। तो वो गरीब दंपत्ति का घर था। तो उस घर में जब बाबा पहुंचते हैं तो दंपत्ति बहुत खुश होता है। तो जब वो बाबा की सेवा भी करता है और उसके मन में थोड़ा मलाल भी रहता है, वो क्योंकि वो गरीब होता है, तो उसके मन में थोड़ा मलाल रहता है कि मैं बाबा की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे पा रहा हूँ। ये उन दोनों गरीब दंपत्ति को अपने मन में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हम बाबा को उस तरीके से नहीं वो दे पा रहे हैं सेवाएं जैसे कि देनी चाहिए। हालांकि वो बाबा को भोजन वोजन करा के एक चारपाई देते हैं और बाबा उस पर लेट जाते हैं। तो बाबा लेट जाते हैं तो रात में अचानक वो दंपत्ति देखते हैं कि रात में बाबा कराहने की आवाज़ आ रही है बाबा की। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पीड़ा में हैं। हालांकि उन्होंने बाबा को टोका नहीं, पूछा नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं बाबा की नींद में विघ्न न पड़ जाए और बाबा गुस्सा न हो जाए, तो उन्होंने बाबा से कुछ बोला नहीं। तो सारी रात बाबा की कराने की आवाज़ आती रही और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होने पे बाबा उठते हैं और वही कंबल लपेट के उस दंपत्ति को दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको आप गंगा में बहा के आ जाओ, और लेकिन आप इसको खोलना मत और पीछे मुड़ के देखना मत। अगर आपने ये कर दिया तो ये सही नहीं होगा। तो बाबा इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो जब वो दंपत्ति जा रहा था गंगा में विसर्जन करने, तो कई बार उसके मन में ख्याल आया कि इसमें ऐसा है क्या। उसका थोड़ा सा वेट लग रहा था कंबल में और ऐसा लग रहा था कि लोहे की कोई चीज़ है उसमें, जो उसको महसूस हो रहा था। हालांकि अगर वो उसको खोलता तो बाबा की बात का उल्लंघन होता, तो ये उसने किया नहीं
और वो दंपत्ति जाता है और गंगा में उसको कम्बल का विसर्जन कर देता है और वो अपने घर आ जाता है। तो बाबा उसको बोल के गए थे कि इसको गंगा में बहा देना और 1 महीने बाद तुम्हारा जो बेटा है वो घर आ जाएगा। तो उसके बाद ठीक 1 महीने बाद बाबा का लड़का अपने घर आ जाता है, दंपत्ति बहुत खुश होता है। तो वो उनका लड़का बताता है कि 1 महीना पहले जो 1942-43 में जो इंडिया था तब वो ब्रिटिश की आर्मी के अंडर जो वॉर चल रहा था उसके लिए गया था और इंडिया से कुछ सैनिक गए थे जो ब्रिटिश की आर्मी की साइड से लड़ रहे थे। तो उसी में वो उनका लड़का था और वो बताता है कि उस रात जो है उसके सारे साथी मारे गए और ऐसा लग रहा था गोली जैसे उसके शरीर को छू के गुजर रही हो, लेकिन उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो यही वजह है कि बाबा के आश्रम में जाके लोग कंबल अर्पित करते हैं।